गुड मॉर्निंग दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये है आपका कंप्यूटर लेक्चर 2। आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों को आपको लेक्चर नंबर वाइज मतलब मेंशन करना है अपने नोट्स में, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से रहेगा, जिससे कि किसी का अगर लेक्चर छूट जाता है तो वो मुझसे पूछ ले कि सर मेरा ये लेक्चर जो है छूटा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें दोस्तों मैं बताऊँगा कैसे किसको क्या करना है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग लूसेंट ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है, बेसिक के लिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर लेक्चर 2 है। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट मैंने जो डेमो ली थी उसको भी मैं आगे एक बार जो है लेक्चर में डाल दूँगा, जिससे आपको फेसबुक पे लॉगिन करने की आवश्यकता ना हो। चलिए यहाँ पर आज दोस्तों हमारा जो आगे यानी यहीं से हमने रोका हुआ था कल, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। ये है हमारा नेटवर्क टैपोलॉजी। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या देख रखा था आप लोग जानते ही हैं, ठीक ना। तो इसके आगे के फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क टैपोलॉजी क्या होता है, एक हम बोलते हैं ना फिजिकली लेआउट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, ठीक ना। यानी कहने का मतलब फिजिकली लेआउट हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से। नेटवर्क टॉपोलॉजी का मतलब क्या है, एक्चुअल या फिर फिजिकल लेआउट ऑफ केबल। यानी हम लोग जब भी देखते हैं कंप्यूटर में नेटवर्किंग होती है, उसके केबल का मतलब लेआउट किस तरीके से है, बनावट किस तरीके से, हम लोग किस तरीके से डिजाइन किए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई फिजिकल लेआउट। हम लोग तो फिजिकली केबल को देखते हैं कहीं कहीं पे, इन जो भी ऑफिसेज में या कहीं कार्यालय में कंप्यूटर जो नेटवर्किंग डिजाइनिंग हुई होती है, हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ केबल दिखाई देता है। लेकिन कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, लॉजिकल तरीके से करता है। सिग्नल्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया हुआ था इसके पहले वाले क्लास में। तो ये देखने में तो फिजिकल लेआउट है, केबल का जो है क्या होता है, फिजिकली लेआउट होता है कैसा, केबल्ड, ठीक ना। लेकिन वर्क कैसा करता है, लॉजिकल, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैपोलॉजी। यहाँ पे हमने लिख दिया है टैपोलॉजी में आपको क्या क्या देखना है। जैसे स्टार टैपोलॉजी है, और क्या है आपका रिंग टैपोलॉजी है, और बस टैपोलॉजी है, मेश टैपोलॉजी है, ट्री टैपोलॉजी है, और हाइब्रिड टैपोलॉजी। यानी इतने तरीके का आपके टैपोलॉजी हैं नेटवर्किंग में जो कि यूज किए जाते हैं। डिवाइसेस हैं ये नेटवर्क टैपोलॉजी में दोस्तों। एक्चुअल में हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम जब नेटवर्किंग करते हैं वहाँ कौन कौन से डिवाइस की आवश्यकता कब कब पड़ती है। यहाँ पे है आपका स्टार टैपोलॉजी। तो दोस्तों स्टार टैपोलॉजी क्या होती है ये आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर सपोज दोस्तों, यहाँ पर एक क्या होगा, हमारा कोई डिवाइस होगा, और यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। यहाँ भी पीसी यानी कंप्यूटर अटैच होगा, यहाँ भी पीसी या फिर कंप्यूटर अटैच होगा, यहाँ भी होगा। इस तरीके से कंप्यूटर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये जो बीच में दोस्तों डिवाइस लगी होती है ना, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हब बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, हब, ठीक। तो हब चूँकि हमने बताया ये क्या है, हब है। इससे सारे कंप्यूटर नेटवर्क जो है कंप्यूटर का नेटवर्किंग किया गया है। यानी यहाँ से यहाँ भी कंप्यूटर जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़ा है। हमने कहा 1 है, ये है 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। मान लो हमने 4 चीज़ें यहाँ पे अटैच कर दी। तो अब देखिए दोस्तों, अभी आगे हम डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। आगे के लेक्चर में आपको या इसी लेक्चर में मिल जाएगा। तो हब के बारे में बात करें तो हब दोस्तों क्या होता है, उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे अगर उसकी बनावट की बात करते दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। ऐसे ही दिखेगा आपको, ऐसे रहता है। यहाँ पे कई सारे RJ40 कनेक्टर पोर्ट बने होते हैं, है ना। 40 कनेक्टर, RJ को बोलते हैं रजिस्टर जैक। इस तरीके से बना रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर सिग्नल लाइटें होती हैं काफ़ी। आप कहीं भी ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे इस तरीके से रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल लाइटें होती हैं, यहाँ से पीसीस को कनेक्ट किया जाता है, सारे पीसीस को, ठीक। तो लेकिन ये स्टार टैपोलॉजी जैसा होता है, क्योंकि बीच में ये एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है, और इसी से सारे पीसी क्या होते हैं, कनेक्ट कराए जाते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। चीज़ों को आपको समझ लेना है। बाकी आपके पास जो बुक हो उससे रेफरेंस ज़रूर लेना है, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। यही है आपका क्या, हमारा स्टार टैपोलॉजी जैसा दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जैसे इसमें ये PC1 PC3 से बात करना चाह रहा है,
ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन तो इसके पास जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज़ अगर कोई केबल ख़राब हो गई तो हमें सारे केबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ तीसरे को, चूँकि अगर इसके पास मैसेज नहीं जा रहा तो इसका जो केबल अटैच्ड है, यानी ये जो केबल्स होते हैं वे ट्विस्टेड पेयर होते हैं, हमने बताया था ट्विस्टेड पेयर के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है इससे अटैच्ड होते हैं, उसको चेक किया जाता है कहीं इस वायर में या केबल में प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर ये सही है तो इसका चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है स्टार टोपोलॉजी। इसके बारे में हमने कुछ लिखा हुआ है, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे लिखा है कि ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ सेंट्रलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज डिवाइस कहाँ पे यूज होती है, स्टार टोपोलॉजी में। सेंट्रलाइज डिवाइस कॉल्ड हब या फिर स्विच, तो हब और स्विच के बारे में आगे चर्चा होगी। अब कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, लेस केबल रिक्वायर्स एंड इजी टू फाइंड नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि एक बीच में सेंट्रलाइज हब है या स्विच है, इससे क्या है सारे कंप्यूटर हमारे क्या है कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर हमें लेस केबल की रिक्वायर होती है। यानी अगर ये काम मतलब स्टार टोपोलॉजी में आपने पूरे नेटवर्क को चालू करके रखा है, इसी बीच में चाहें तो किसी और को इसमें लगा सकते हैं और पूरे नेटवर्क को ये प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसको अटैच करेंगे तो ये भी काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे लेस केबल का रिक्वायरमेंट होता है। और इसके बाद क्या है, ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर पीसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस। ये चीज़ हमने यहाँ बता दिया ना कि कोई काम कर रहा है नेटवर्क, उसमें आसानी से कोई नया पीसी या फिर आप जो है डिवाइस अटैच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और है दोस्तों, ईच डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल, ये भी बात हो गई। हर डिवाइस जो भी मान लो हमारे सेंट्रलाइज डिवाइस से अटैच करनी है हब से या स्विच से, तो हमें क्या होगा, सिंगल केबल की आवश्यकता होगी उस जो है पीसी से हमें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे हमने बताया, यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, चूँकि यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट बने रहते हैं, इसी पॉइंट में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। एक चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बस टोपोलॉजी में हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्टिंग होती है, यहाँ पर हमारा क्या है पॉइंट टू पॉइंट है, जबकि हमारे बस में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टार में याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम एक बार आया हुआ था। इसके बाद है दोस्तों होल नेटवर्क। होल नेटवर्क मतलब पूरा नेटवर्क, जितने हमारे पीसी कनेक्टेड हैं सेंट्रलाइज डिवाइस से, ये होल नेटवर्क की बातें हो रही है। होल नेटवर्क इज ब्रेक डाउन, मतलब ये बंद हो जाएगा ऑन डैमेजिंग हब, यानी जो सेंट्रलाइज हमारी डिवाइस लगी है अगर ये ख़राब हो गया, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या होता है, इफेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सेंट्रलाइज डिवाइस किस टोपोलॉजी में यूज होता है, तो वो होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं। और बताओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हमने बताया कि यहाँ पे देखो लेस केबल की रिक्वायरमेंट होगी, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, ठीक ना, ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी भी आपको यहीं मैं बता देता हूँ कि रिंग टोपोलॉजी दोस्तों क्या होता है, देखने में तो स्टार जैसा लगता है लेकिन एक्चुअल में वो स्टार टोपोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या चीज़ है। जैसे देखो यहाँ पर एक ऐसे यहाँ भी डिवाइस लगी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा क्या रिंग टोपोलॉजी। जैसे हमने बताया क्या यहाँ पर कैसे कनेक्शन होते हैं, जैसे हमने कहा एक पीसी आपका दोस्तों यहाँ है, एक पीसी यहाँ है, एक पीसी यहाँ है, एक पीसी यहाँ है, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं वायर से, ठीक है। तो एक्चुअल में देखने में दोस्तों ये ऐसा रहेगा, आपको देखने में तो लगेगा ये स्टार टोपोलॉजी है, बट होता क्या है यहाँ पर दोस्तों आपको जो है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि ये अगर लंबे दूरी तक आपको जो है नेटवर्किंग करनी है तो यहाँ पर रिपीटर की आवश्यकता होती है। रिपीटर क्या करता है, जैसे हमने कहा यहाँ से सपोज़ यहाँ से यहाँ तक हमने कहा 100 मीटर का वायर लगा हुआ है, 100 मीटर का, ठीक। अब चूंकि यहाँ से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगा दोस्तों, चूंकि सिग्नल के रूप में जाता है, तो 100 मीटर तक आते आते सिग्नल क्या होती है हमारी वीक हो जाती है। चूंकि हमें ये रिंग टोपोलॉजी में हमें सिग्नल को और आगे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे। रिपीटर भी क्या है, एक डिवाइस है। ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ कितना है दोस्तों कि ये हमारे
नेटवर्क को जो है हमारे सिग्नल्स को क्या करता है, रीजनरेट करता है, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है उसी स्पीड में आगे बढ़ने के लिए। ठीक, इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, इसके रिपीटर लगे रहते हैं जो कि सिग्नल को हमारे क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक ना, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होगी ये हमारे एक सेक्वेंशियल में होती है। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि सेक्वेंस में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कौन से टोपोलॉजी में कर दी है, तो वो होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। इसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो बीच में लगा है ना, ये जो डिवाइस होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जो है MSAU। MSAU का मतलब क्या है कि मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे MSAU मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तरीका क्या होता है इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने का। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, एक जो है ऐसे जो है एक जो है टोकन रहेगी, टोकन, ठीक ना, इसको बोलते हैं रिंग टोकन। रिंग टोकन की वजह से इसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये होता यूँ है, देखो अभी समझाते हैं हमें, इसको आप नोट करना। MSAU मतलब मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसी में लगा रहता है क्या, एक होता है हमारा टोकन होता है। जैसे हमने कहा ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है और ये 4 है। अगर PC1 हमारा जो है बात करना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, PC3 से बात करना चाहता है, तो यहाँ से जब ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो यहाँ एक टोकन होगी, वो टोकन इसको मिल जाएगी। इस टोकन के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ होते फिर इसके पास जाएगा। अब इसके बीच में दोस्तों दूसरा कोई PC बात नहीं कर सकता, चूँकि टोकन तो सिर्फ एक के पास था। किसके पास था, टोकन 1 के पास था, PC1 के पास था। यहाँ से टोकन जाएगा तीसरे के पास, इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाने के बाद ही वो फ्री होगा, तभी अगला PC दोस्तों हमारा क्या करेगा, अपना कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं क्या, इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए एक पीयर के रूप में पीयर टू पीयर कनेक्शन है, यानी ये क्या है, पीयर टू पीयर कनेक्शन। आपको ये ध्यान देना है। हम लोगों ने क्या देखा, स्टार टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, बस में हमने बताया मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा, और यहाँ पर क्या बताया, पीयर टू पीयर कनेक्शन। यह लैंग्वेज का गेम है कि यहाँ में ऐसे गेम होता है। ठीक, आप पढ़ के जाएंगे, मल्टी पॉइंट कनेक्शन पूछ लेगा, पीयर टू पॉइंट कनेक्शन कहाँ पे होता है, आप मार्क चले जाएंगे बस टोपोलॉजी को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में मैंने पॉइंट आउट किया है, पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि MSAU जो होता है एक डिवाइस होती है, इसमें एक टोकन होता है। टोकन जिस टाइम जिस PC के पास रहेगा वही कम्युनिकेशन कर पाएगा, बाकी और सब लोग क्या करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि कॉलिजन की शिकायत नहीं होती है, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के बीच में कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है, टकराव नहीं होता है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। देखिए पीयर टू पीयर कनेक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, पीयर टू पीयर कनेक्शन होगा ड्यू टू टोकन अवॉइड कोलिजन, यानी जो हमने बताया ना, टोकन जिस टाइम जिस PC के पास रहेगा सिर्फ वही क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा। इस वजह से कोलिजन की प्रॉब्लम यानी टकराव की प्रॉब्लम या फिर बोले तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जैसे हाईवे पे होता है, बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, वैसे क्या है, हमारे नेटवर्किंग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करते रहते हैं। जब कोलिजन की प्रॉब्लम होगी तो वो टकराएगा और वो इन्फॉर्मेशन वहीं लूज हो सकता है, गायब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमने बताया कि डेटा इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फो हमने लिखा शॉर्ट में, डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रेवल इन अ केबल। यहाँ क्या होता है, केबल में क्या करेगा, हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगा फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे। यहाँ केबल नहीं दोस्तों, सर्किल है, सॉरी। ठीक है, डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रेवल इन अ सर्किल। सर्किल मैंने बताया ना, जैसे ये क्या हमने बताया था कि ऐसे टोकन सर्किल में चलती रहती है, तो डेटा हमारा क्या है, एक सर्किल में क्या करता है, ट्रेवल करता है। पूछ सकता है कि हमारा जो भी डेटा सर्किल में ट्रेवल करता है वो कौन सी टोपोलॉजी है, तो वो होगा रिंग टोपोलॉजी, और यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रेवल करेगा। इसके बाद है दोस्तों कि रिंग टोपोलॉजी आर मोस्ट कॉमनली वायर्ड। ये हमारे रिंग टोपोलॉजी क्या होते हैं, ज़्यादातर वायर्ड इसमें यूज होते हैं इन फिजिकली स्टार, मतलब देखने में तो आपको स्टार जैसा लगेगा। स्टार में भी क्या था, स्टार जैसा जिसमें डिजाइनिंग होती है, उसी तरीके से इसमें भी आपको देखने में लगेगा। बट यहाँ भी लिखा है हमने कि पूरा पढ़ देते हैं, रिंग टोपोलॉजी आर मोस्ट कॉमनली यू वायर्ड इन द फिजिकली
स्टार, मतलब देखने में आपको स्टार जैसा लगेगा, टोपोलॉजी जैसा लगेगा। एंड कॉन्फ़िगर एंड वर्क लॉजिकली रिंग, मतलब देखने में स्टार जैसा लगता है, लेकिन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया रहता है, इंस्टॉलेशन रहता है और वर्क करने का तरीका होता है, लॉजिकली कैसा होता है, वो रिंग के जैसा होता है। यहाँ पर हमने फिर बताया दोस्तों कि ये रिपीटर इज रिक्वायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। रिपीटर कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, या रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है रिंग टोपोलॉजी में। रिपीटर क्या करता है, आपके सिग्नल को, आपके जो है जो इंफॉर्मेशन आता है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा या रिचार्ज कर देता है, जिसको बोलते हैं रीजनरेट योर सिग्नल। यानी सिग्नल को उसी फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी में वो तेज़ी से आ रहा था, लूज हो गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो उसको फिर से क्या करता है, ग्लूकोज दे देगा। ग्लूकोज का मतलब क्या है, थके हारे आ रहे हो, ग्लूकोज पियोगे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिचार्ज हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। तो वो सिग्नल क्या होती है, एनर्जेटिक हो जाती है, फिर आगे अच्छे से स्पीड से पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार लगाना है। रिपीटर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर नोड, यानी जो अलग अलग कंप्यूटर के नोड हैं जहाँ अटैच्ड हैं उनको क्या करता है, कह रहा है कि रिपीटर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर नोड। जगह जगह पर बीच बीच में हमने बताया क्या, रिपीटर लगे होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल, यानी एक दिशात्मक। कल मैंने बात करी थी कि एक दिशात्मक किस में होता है हमारे, बताइए, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में हमने बताया था। जैसे हमने डीटीएच का एग्जांपल दिया था, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ से सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में रिसीव करता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ जो हमारा ट्रांसमिशन होगा डेटा, वो कैसा होगा, एक दिशात्मक होगा। यानी जैसे ये चल रहा है ना, ये इसी रूप में चलता रहता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता रहता है इन्फॉर्मेशन टोकन के साथ में, ठीक ना। तो एक टोकन लेगा, टोकन जो जिस पीसी के पास रहेगा अपना इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो टोकन ऐसे ऐसे जाता रहता है। ठीक, अब ऐसे नहीं समझ में आता है, बहुत सारे लोग बुक में जो एग्जांपल दी है इस तरीके से दिया रहेगा, एक पीसी यहाँ है, एक पीसी यहाँ है, यहाँ मैंने लगा दिया एक पीसी यहाँ लगा दिया, और आपको किताबों में ऐसा लिखे बना रहता है डिजाइनिंग इसकी। ठीक, अब क्या है, जैसे ये PC1 है, ये PC2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब PC1 4 से बात करना चाहता है, ठीक ना, या फिर हम बोल दे तो PC1 हमारा 3 से बात करना चाहता है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी। उल्टा हमने लिख दिया है, इसको सही से कर लो, ऐसे लिखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर 1 हमारा 4 से बात करना चाह रहा है तो इन्फॉर्मेशन जब भेजेगा तो ये सपोज ऐसा आएगा 2 के पास, 2 इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ये आगे भेज देगा, चूँकि इसे पता हो जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं आया, तो ये आगे फॉरवर्ड करेगा, तीसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास से फिर कहाँ जाएगा, चौथे के पास जाएगा। ये एक तरीका है समझने का, बाकी इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। डेटा ट्रांसमिशन का ऐसा होगा, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशात्मक, एक ही दिशा में चलती है। यहाँ पे सीक्वेंशियल होता है। डेटा ट्रांसफ़र कैसा होगा, सीक्वेंशियल, यानी एक क्रमिक होता है। क्रमिक मतलब एक क्रम से चलता है, ये चीज़ है, ध्यान देना। सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसमिशन, यानी एक ही दिशा में जाएगी और एक क्रम में चलती रहती है। ठीक है, ऑन डैमेजिंग एनी नोड, कोई अगर नोड मान लो बीच में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 4 पीसी लगे हैं, बीच में कोई नोड अगर ख़राब हो गया किसी कनेक्शन का, तो पूरा क्या होगा, आपका नेटवर्क इफेक्टेड हो जाएगा। तो यानी एक भी नोड में प्रॉब्लम हो गई तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी दोस्तों, यहाँ पर देखो, ऐसे एक केबल रहेगी, ठीक है, ऐसे एक केबल रहेगी, यहाँ पर क्या लगा रहेगा, एक टर्मिनेटर दोनों साइड पे लगे रहते हैं। टर्मिनेटर, ये एग्जाम में पूछा गया है, टर्मिनेटर पूछा गया है कि टर्मिनेटर कौन से टोपोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटर हमारे बस टोपोलॉजी में यूज होते हैं और दोनों साइड होते हैं। ये एक तरीके के सिग्नल को एब्जॉर्ब करने का इसका काम होता है। जैसे हमने कहा, ये हमारा बीच में एक केबल है, और ये केबल कैसा केबल होता है, इसको बोलते हैं ट्रंक केबल। ध्यान देना है, ट्रंक केबल या फिर बैकबोन ऑफ दी, ये नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है। ये हमारा कौन सा केबल, जो सिंगल केबल होता है, इसको बैकबोन बोलते हैं बस टोपोलॉजी में। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, कहाँ पूछा जाएगा, CCC में पूछे गए हैं कि हमारे जो केबल लगे होते हैं बस टोपोलॉजी में, वो क्या होता है, तो इसको बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, T कनेक्टर के माध्यम से सारे पीसी ऐसे जुड़े रहते हैं, इस तरीके से
जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये सारे पीसी इस तरीके से जुड़े रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं होता है, यानी इनसिक्योर होगा। इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, आप टेंशन मत लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया कि ये सिक्योर नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है। सपोज ये PC1 है, ये PC2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब PC1 अगर 5 से बात करना चाहता है तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चलेगी तो वो सबके पास चली जाएगी, यानी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, यानी कि एक तरीके की बोलते हैं चुगलखोर जिसको आप बोलते हैं। यानी कोई चीज़ें बताया, आपने कहा बेटा ऐसा है, इसको मत बताना किसी से, तो वो क्या करेगा बच्चा, जाके सबको बता देगा कि अरे यार उसके यहाँ ये घटना हो गई, वो तो ऐसा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, एक तरीके का एक चुगलखोर टाइप का है। ये क्या है कि मतलब ये कोई बातें अपने पास नहीं रखता सुरक्षित। अगर कोई इसको बता दिए एक सीक्रेट मैटर या इन्फॉर्मेशन बता दिए तो ये सिक्योर नहीं रखेगा बल्कि सबको बता देगा। यही होता हमारी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, सभी को बता देना, इन्फॉर्मेशन दे देना, ये है ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अलग बात है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको पता है कि मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बल्कि क्या है ये 5 के लिए गया है। चूँकि हर पीसी का अपना एक मशीन एक्सेस कोड होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, यानी कि हर पीसी का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों अलग है, मैं बताऊंगा आगे कि आईपी हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि फिजिकल यानी जो एड्रेस होता है इसको मैक एड्रेस बोलते हैं। फिजिकल को मशीन एक्सेस कोड होता है, तो उस मशीन के हिसाब से जाएगा। तो अलग बात है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन सबके पास जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि टर्मिनेटर दोनों साइड लगे रहते हैं। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ हमने लिखा है कि ऑल पीसी कनेक्टेड विथ सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन, यानी सभी पीसी क्या होते हैं, एक वायर के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। यानी कि ऑल पीसी कनेक्टेड विथ सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन, यानी जो एक सभी पीसी हैं, सभी पर्सनल कंप्यूटर हैं, जिस केबल से जुड़े होते हैं, एक ही केबल होगा, उस केबल से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि बैकबोन किसको बोलते हैं। नॉट सिक्योर्ड, यानी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगी, यानी डेटा हमारा क्या होगा, नॉट सिक्योर्ड होगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है नॉट सिक्योर्ड ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि एनी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है इस टैपोलॉजी में सिक्योर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे होती है। कोई इन्फॉर्मेशन 5 को भेजनी है तो सबको पहुँच जाएगी, ठीक है, सबको पता चल जाएगा। और कह रहा कि रिक्वायर लेस केबल, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल केबल होगा, उसमें सारे पीसी को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे केबल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नॉट इफेक्टेड इफ़ एनी नोड आर डैमेज्ड, अगर कोई नोड आपका ख़राब हो गया, सपोज यहाँ देख लो, जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन जानी है, अगर इस पीसी का नोड अगर ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो ये सारे काम करते रहेंगे। अगर हमने कहा इसका ख़राब हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा, बाकी और सबका काम चलता रहेगा। यानी कि कोई एक नोड में प्रॉब्लम हो गई तो हमारा पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये बैकबोन जो है कहा गया, अगर सपोज ये डैमेज हो गया, बताओ अगर यहाँ कहीं से भी कट गया इसका नेटवर्क, तो बताओ पूरा हमारा क्या होगा, नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। यानी बैकबोन अगर हमारी ख़राब हो गई तो पूरी शरीर क्या हो जाती है, ख़राब होती है। यही चीज़ है कि लिखा है हमने नॉट इफेक्टेड इफ़ एनी नोड आर डैमेज, अगर एक नोड हमारा क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो और हमारे जो इतने भी पीसी कनेक्टेड हैं इस टैपोलॉजी में वो चलते रहते हैं। बट आगे हमने लिखा है ऑन डैमेजिंग बैकबोन, यानी ये बैकबोन जो है, ये केबल जो है हमारा ट्रंक केबल, अगर ये ख़राब हो गया तो होल नेटवर्क इफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारे नेटवर्क हमारे क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। लास्ट में लिखा है टर्मिनेटर इज कनेक्टेड बोथ साइड, यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं। और इसका काम क्या होता है ये भी मैं बता दूं। जैसे अगर सपोज टर्मिनेटर का काम क्या है, PC1 ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजा, अब PC1 ने जब इन्फॉर्मेशन भेजा तो ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी जाएगी, फिर आगे जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था ना, टर्मिनेटर उसे क्या कर लेगा, सोख लेगा। सोखने को बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब वो आगे फिर से वापस इसको नहीं भेजेगा। क्योंकि अगर ये वापस आएगी तो फिर कोई और पीसी अगर इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहता है तो दोनों में टकराव हो जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहीं पर ख़त्म कर देता है। सेम अगर इधर से कोई इन्फॉर्मेशन आया तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे टकराव की समस्या, कॉलिजन की समस्या नहीं हो। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं मेश टोपोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। यहाँ पर दोस्तों इसकी बनावट मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एग्जाम में मेश टोपोलॉजी आप देखेंगे हर बार यहाँ पे भूचाल मचाए रखता है, यानी पूछता रहता है, ठीक ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। मैश टोपोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, इसमें डेडिकेटेड पाथ है, जिसे हमने कहा ये पीसी है। अभी क्या होगा, ये पीसी अपना एक अलग रास्ता होगा, है ना, सबका अपना अपना अलग रास्ता होगा, ठीक है। हमने कहा PC1, PC2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने यहाँ पे 8 पीसीज ले रखे हैं। और इसमें दोस्तों जो नेटवर्किंग होती है ना, इतनी ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत कॉस्टली पड़ता है ये। इसका रीज़न क्या है, इसमें कॉलिजन की प्रॉब्लम यानी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड ये हमारा टोपोलॉजी है। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब लॉस होने का कोई चांस नहीं है। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन या ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होता, यानी यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। इसका कारण क्या है, जैसे ये पीसी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी इसका एक सेपरेट डेडिकेटेड पाथ है, यानी कि अलग से इसका एक रास्ता बताया गया कि हाँ तुम्हें इसी रास्ते से चलना है। फिर ये इससे कनेक्टेड होगा, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, यहाँ भी एक दूसरे से ये कनेक्टेड होंगे। अभी क्या है, 1 को 4 से बात करनी है तो इसके लिए भी एक अलग रास्ता होगा, 1 को अगर 6 से बात करनी है इसके लिए अलग रास्ता होगा, अगर इसको इससे बात करनी है तो इसके लिए एक अलग रास्ता होगा, ठीक। इसी तरीके से 3 को 4 से बात करनी है, ये होगा, अगर इसके लिए हो गया, इसके बाद इसके लिए हो जाएगा, इससे तो है ही, यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने सारे वायर लग रहे हैं, केबल लग रहे हैं, यानी हर एक पीसी का और हर एक पीसी से एक अपना अलग डेडिकेटेड पाथ होता है। जो पूछता है एग्जाम में कि कौन से टोपोलॉजी में डेडिकेटेड पाथ होता है, ठीक ना। तो आपको मैश टोपोलॉजी होती है। सबसे सिक्योर या रिलायबल कौन सा टोपोलॉजी है, तो मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर टकराव की कोलिजन की प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। अभी हम देखेंगे कोलिजन होता क्या है। कोलिजन का मतलब दोस्तों, जैसे अगर ये मान लो एक कमरा है, यहाँ एक कमरा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, ठीक ना, बहुत सारे मेंबर भरे पड़े हैं, ठीक ना। ये इस तरीके से बहुत सारे मेंबर हैं। अभी क्या है कि कोई अचानक सा प्रॉब्लम आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल डोर लगी है, रास्ता लगी है, अभी अचानक सबको बाहर भागना है तो भीड़ होगी, भगदड़ होगी, यानी निकलने में सबको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। तो ये जो निकलने की रास्ते होते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, टकराव होगा, यानी कोलिजन बोलते हैं टकराव होने की। एक साथ सब नहीं निकल सकते, नंबर को वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैश टोपोलॉजी में क्या है, सबके लिए अलग अलग रास्ता है। अगर 5 लोग हैं तो 5 के लिए अलग अलग रास्ते बने पड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे कोलिजन टकराव नहीं होता, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे नंबर ऑफ वायर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास कंप्यूटर पीसी हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने केबल लगेंगे। उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n - 1/2। कितने यहाँ पे पीसी हैं, नंबर ऑफ पीसी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीसी। 8 पीसी है ना, 8 पीसी यहाँ रख लो, 8 में से -1 कर दो बटे के 2, यहाँ घट जाएगा इसमें से, तो बचेगा कितना, 7। 7 और 8 का गुणा करा दो, 8 और गुणे 7 बटे के क्या 2, तो 8 × 7 = 56 और बटे के 2। ये हो जाएगा नंबर ऑफ केबल निकालने का तरीका। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, बचा क्या होल 1, यानी एक बचा, यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आएगा कितना केबल, कितना चाहिए आपको 28 केबल, यानी कि 28 केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आगे है आपका डेडिकेटेड पाथ, जो हमने बता दिया कि सबका सेपरेट लाइन या रास्ता होगा। मोस्ट सिक्योर एंड ट्रस्टेड, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछा गया है एग्जाम में कि मोस्ट सिक्योर एंड ट्रस्टेड टोपोलॉजी हमारी कौन सी है, मैश टोपोलॉजी है। मैश मतलब MESH है। और इसके बाद है दोस्तों ड्यू टू नॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्यों ऐसा है,
क्यों बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता। अगर PC1 PC4 से बात करना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ PC4 को ही मिलेगा, ना कि सबके पास पहुँच जाएगा इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने बस टोपोलॉजी में देखा और या फिर और टोपोलॉजी में आपने देखा, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसको भेजा जाएगा सिर्फ उसी को पता चलेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत सिक्योर होता है, तो यहाँ पर हमारी ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। और कह रहा है कि पॉपुलर इन वैन टू यूज राउटर, इसको हम लोग क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में इसका जो है बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे राउटर को अटैच करने के लिए। राउटर भी एक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए होता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अभी लेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाई लेवल ऑफ रेडंडेंसी, मतलब हाई लेवल ऑफ रेडंडेंसी का मतलब होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है दैट इज नो नेटवर्क प्रॉब्लम, यानी इस टोपोलॉजी में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और वेरी कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है, सबकी बस का ये चीज़ नहीं है कि ये नेटवर्क, ये टोपोलॉजी अपने यहाँ लगवाएं, भाई बहुत कॉस्टली है, महंगा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ जाएगा, हमें लगता है, मैंने पूरी कोशिश करी है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है क्या, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी यानी एक तरीके के वृक्ष की तरह आपको दिखेगा। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ये देखो, जैसे हमने कहा यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक ही कंपनी होगी, इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, ठीक, ब्रांच बोल दे तो ये हमारा हेड ऑफिस हो गया, ठीक ना, ये क्या है, हमारा हेड ऑफिस हो गया, ये इसके ब्रांच हो गए, है ना। ये दोनों ब्रांचों को कनेक्ट करने के लिए क्या करेगा, ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, सर्वर PC होगा, जिससे ये ब्रांच भी अटैच होगा और ये ब्रांच भी अटैच होता है। इस तरीके से यहाँ और भी हो सकता है, आपको ये ट्री की तरह आपको दिखेगा ट्री टोपोलॉजी में, और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। ये है आपका ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में दोस्तों, हाइब्रिड क्या होती है, इसमें आपके जो वेरियस आपने पढ़ा, जैसे बस टोपोलॉजी है, मेश है, रिंग है, सबके मिक्सिंग होते हैं, ठीक ना। जैसे हमने कहा यहाँ पर एक ट्रंक केबल लगा दो, यहाँ ले गए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक हब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे PC कनेक्ट कर दिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक। और इसी साइड ऐसे ही हमने कर दिया, यहाँ पर हमने एक रिंग टोपोलॉजी बना दी, यहाँ पे PC जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये हाइब्रिड हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, यानी इसमें कई सारे जो है टोपोलॉजी को यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अभी, चूँकि हम लोगों ने देखा क्या टोपोलॉजी के बारे में देखा, उसमें हमने कुछ देखा कि वहाँ पे कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों डिवाइसेस हैं, अब उसकी चर्चा की जाएगी कि नेटवर्क डिवाइसेस हमारे कौन कौन से हैं। तो उससे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि हमारे ये OSI मॉडल के लेयर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी कि डिवाइसेस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये है OSI मॉडल, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, ये आपका फुल फॉर्म है। अभी हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे, आगे चीज़ें आपको बता दूंगा क्लियर नेक्स्ट लेक्चर में। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं दोस्तों, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर इन OSI मॉडल, कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे लेयर, 7 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है, यानी बोले तो कितने लेयर हैं यहाँ पे मौजूद, तो 7 लेयर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सा लेयर हमारा है दोस्तों। तो ये है आपका एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, और फिजिकल लेयर है। इसके बारे में चर्चा हमारी अगले लेक्चर में होगी, डिटेल में होगी, अच्छे से होगी। अभी यहाँ पे आपको समझना क्या है कि फिजिकल लेयर 1 कही जाती है। अगर फिजिकल लेयर हमारी क्या है, लेयर 1 है, तो लेयर 1 पर काम कौन करेगा, हब करेगा और रिपीटर करेगा, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ब्रिज होगा, स्विच होगा,
कहाँ पे काम करेगा ये? डेटा लिंक लेयर पर। यहाँ भी NIC का यूज किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो NIC चूँकि इंटरनल और एक्सटर्नल दो रूप में आती है, वो चर्चा बाद में होगी। इसके बाद दोस्तों राउटर या फिर लेयर 3 स्विच किसको बोलते हैं? राउटर को दोस्तों आप लोग ध्यान देना कि लेयर 3 स्विच भी बोला जाता है। ये कहाँ पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। बाकी ये जो चारों लेयर है, यहाँ पर एक गेटवे, ये भी क्या है? डिवाइस है। गेटवे भी क्या है? डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। ये ज़्यादातर आपके एप्लीकेशन लेयर के लिए ही यूज होता है, गेटवे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चर्चा करेंगे कि हब क्या है, रिपीटर क्या है, ब्रिज क्या है, स्विच क्या है, रिपीटर और राउटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, ठीक ना, चूँकि अभी हमने बताया कि हमारा क्या होता है, किस मॉडल पे काम करता है, OSI के कौन से लेयर पे काम करता है, ये चर्चा हमने कर चुका है। अभी हम डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हब, चूँकि हब हमारा क्या था? फिजिकल लेयर, लेयर 1 पे काम कर रहा था, इसको लेयर 1 डिवाइस भी बोलते हैं हब को, ठीक है। तो हब जो होता है दोस्तों लेयर 1 डिवाइस है, मैंने बताया है ऑलरेडी। हब कैसा होता है, कुछ इस फॉर्मेट में मैंने बना के भी दिखा दिया आपको। इसमें RJ44 कनेक्टर्स के लिए जैक बने होते हैं, पोर्ट बने होते हैं, ये इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पर सिग्नल्स के लिए लाइटें लगी रहती हैं, छोटी छोटी लाइटें यहाँ पर लगी रहती हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमारा नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, एक कनेक्टर होता है जिसको RJ बोलते हैं, RJ45, ठीक है, RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। तो जो भी PC से अटैच होते हैं ना, वो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में मैंने बता ही दिया है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है दोस्तों? उस ट्विस्टेड पेयर केबल में मैंने बताया था 4 जोड़े हमारे वायर होते हैं, जिसमें डबल डबल वायर लगे रहते हैं। उनको जो है क्या कर दिया जाता है, ये चूँकि RJ45 कनेक्टर, इसमें जो है ये जैक है ना, ये पोर्ट हमारा है, तो यहाँ पर RJ45 कनेक्टर इस ट्विस्टेड पेयर में लगा के इस तरीके से बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा बना रहेगा, आप देखते होंगे ऐसा रहेगा, इसमें ऐसे ऐसे बना रहता है। ये 45 कनेक्टर होते हैं। RJ को बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रजिस्टर जैक बोलते हैं 45 कनेक्टर। इसी कनेक्टर के माध्यम से इस पोर्ट पे इसको अटैच किया जाता है कंप्यूटर को, RJ45 कनेक्टर के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमने बताया कि हमारा हब क्या है? फिजिकल लेयर डिवाइस है, फिजिकल लेयर पर काम करता है, लेयर 1 डिवाइस है। और हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों टू कनेक्ट पैरेलल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक समान नेटवर्किंग होते हैं, उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक बार में इंफॉर्मेशन जाती है, दोबारा ये आती है। क्योंकि ये जो आपने बॉक्स देखा, इसमें हमने बताया बहुत सारे इस तरीके से जो PC लगे हैं। अगर हमने कहा ये PC1 इससे कनेक्टेड है, ये PC2 कनेक्टेड है, ये PC3 है, इससे PC4 है, अगर यहाँ पे PC6 है, ये 5 है। PC1 अगर हम कहते हैं 4 से बात करना चाह रहा है, तो पहले यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे? इसके पास जाएगी, इसी के बाद दूसरा आता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, एक ही रास्ता होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताते हैं आगे। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक बार में जाएगा, एक बार में वहाँ से इंफॉर्मेशन आता है। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट हमने क्या बताया? ये क्या है? एक नॉनसेंस टाइप का बंदा है, ठीक ना। नॉनसेंस टाइप का बंदा क्या है कि अगर इसको PC1 ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजा, ठीक है, PC1 ने भेजा कि लो भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारा इसके पास पहुंचा दो, तो ये क्या करता है बंदा? इसके पास ना पहुंचा के सबके पास पहुंचा देगा, खबरी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है नॉनसेंस टाइप का ये बंदा है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन बताओगे तो ये सबको बता देता है, ठीक है। कितना भी समझाओ, कितना भी मारो, लेकिन बंदा क्या है? थोड़ा सा बदमाश टाइप का है। तो यानी कहने का मतलब ये क्या है? ब्रॉडकास्टिंग करता है, यानी कि ये क्या? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक हमारी ज़्यादा इंक्रीज होती है। यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक क्यों होती है इंक्रीज? क्योंकि सिंगल कॉलिजन डोमेन, मतलब आने जाने का सिर्फ एक रास्ता है। जैसे हमने घर बना के दिखाया था कि एक ही घर में द्वार है, उसमें बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, कोई अचानक से अभी जो है निकलना हुआ अचानक सा, ठीक है, एक रास्ता ऐसे बना है, यहीं से निकलना है सबको, यहाँ बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, तो क्या होगा? ट्रैफिक हो जाएगी। तो ये होता है सिंगल कोलिजन डोमेन।
तो इसी को बोलते हैं, ये लैन डिवाइस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है, लैन। नॉट इंटेलिजेंट, मैंने बता दिया ना कि नॉनसेंस टाइप का है, इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि ये जितने पीसी से कनेक्टेड होते हैं, ये जो 4-5 पीसी से लगे हुए हैं, 10 पीसी लगे हैं, 8 पीसी लगे हैं, क्योंकि जितने पीसी की कनेक्शन आपको ज़रूरत है उतने पोर्ट का आप क्या करते हो? हब खरीदते हो। हब जो है 2, 4, 6, 8, 10, 16, 24 इस तरीके से जैक में आता है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप लेके अटैच कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंट नहीं है। तो हब क्या है ना, जैसे PC1, PC2 और PC3, PC4, अगर ये क्या करता है, एक बार इंफॉर्मेशन भेजता है तो ये अपने यहाँ अपने पास टेबल मेंटेन नहीं करता। जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे बता देगा, बताओ 1 पे कौन सा पोर्ट है? PC1 है, मान लो यहाँ पे लिख दिया PC1। यहाँ पे 2 पे कौन है? PC मान लो कहता है 3। यानी इस तरीके का कोई टेबल मेंटेन नहीं करता ना, इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है और सबको बताता है। ठीक, इन्फॉर्मेशन क्या करता है? सबको बताता है। अभी टेबल के बारे में आगे चर्चा हम करते हैं फिर से। ये चीज़ें हैं। कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब जो हमारा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होती है। क्या होती है ये? फिजिकल एड्रेस। यानी ये अपने पास कोई टेबल मशीन का बनाता नहीं। जैसे PC4 है, PC6 है, PC8 है, तो हर PC का अपना एक मशीन एक्सेस कोड होता है। और ये हब जो होता है ना, इंटेलिजेंट इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये हर जितने भी PC लगे हैं सबका मशीन एक्सेस कोड अपने पास मेंटेन करके नहीं रखता। ठीक, इस वजह से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अब कह रहा है यूज इन स्टार टोपोलॉजी। ज़्यादातर ये क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है टू कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इट इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक कहाँ पे इंक्रीज होता है? ये हब के माध्यम से होता है। ठीक ना, चूँकि यहाँ पे सिंगल कॉलेजन डोमेन होता है। हब हमारे दोस्तों 2 टाइप में आते हैं, एक है हमारा एक्टिव हब, एक होता है पासिव हब। एक्टिव हब का जो होता है ना, ये एक्टिव हब क्या करता है? आपके सिग्नल को रीजनरेट करता है। यानी अगर सिग्नल जो है 100 मीटर दूरी से आ रही है और वीक हो गई, तो वहाँ पे अगर हब जो है तो यहाँ पे एक्टिव हब अगर लगा है तो ये रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ये एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई योर सिग्नल, रीजनरेट योर सिग्नल। पासिव हब जो होता है, जो दूसरा फॉर्म है इसका, ये पासिव हब क्या करता है दोस्तों? थका हारा अगर सिग्नल आ रहा है ना, तो उसको एनर्जी नहीं देगा, उसको पानी वानी नहीं पिलाएगा, ग्लूकोज नहीं पिलाएगा, उसे उसी रूप में लात मार के भगा देगा, आगे जाओ बेटा भाग जाओ। ठीक है, तो वो थका हारा है बेचारा, तो थका हारा जाएगा तो नेटवर्क वीक रहेगी, तो आप कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। रिपीटर की बात कर ले दोस्तों। रिपीटर हमने बता ही दिया, रिपीटर कहाँ लगते हैं। तो रिपीटर भी आपका क्या करता है, चूँकि ये हब का काम खत्म हो गया, अभी रिपीटर पे आ गए। तो रिपीटर भी हमारी क्या है? फिजिकल लेयर डिवाइस है। अब ये इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है, ये आपके सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट कर देता है। आपके सिग्नल को एक्सपैंड मतलब बढ़ाने के लिए, आपके नेटवर्क के जो सिग्नल्स को उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लेना। हम साइड में हो जाते हैं, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा, मैंने पूरा पढ़ा भी है, प्रॉपर आप उसको रिवाइज करके लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा क्या है? ब्रिज। ब्रिज भी क्या है दोस्तों? एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो लेयर 2 पर काम करती है। लेयर 2 हमारा क्या है? डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, अभी जैसे दोस्तों एग्जाम में भी अगर आपसे पूछ ले कि डेटा क्या बोलते हैं, हमारा लेयर 1 कौन सा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आप फिजिकल लेयर को लेयर 1 मानते हैं। ठीक है, बाकी किस केस में हम लोग लेयर 1 फिजिकल लेयर को लेयर 7 मानते हैं या फिर लेयर 1 मानते हैं, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और हमने यूट्यूब पर भी इस चीज़ के बारे में बता दिया हुआ है ऑलरेडी, यूट्यूब पर हमारा एक छोटा सा वीडियो गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्रिज, बी हमने लिखा है ब्रिज। ठीक है दोस्तों, तो ये है ब्रिज। अगर लाइट की वजह से नहीं दिख रहा हो तो आपको बता दिए, ब्रिज लिखा है, ये लेयर 2 लिखा है। लेयर 2 हमारा क्या होता है? फिजिकल लेयर के बाद दोस्तों क्या होती है? फिजिकल के बाद हमारा डेटा लिंक लेयर आता है, डेटा लिंक आता है।
तो ये डेटा लिंक लेयर को हम लेयर 2 बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रिज काम करता है। ठीक है, ब्रिज और स्विच हमारे लेयर 2 पर काम करते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, सेमी इंटेलिजेंट होता है। अभी क्या होता है सेमी इंटेलिजेंट, मतलब जैसे हमारा हब था वो सबको ब्रॉडकास्ट करता था, ये सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहली बार सबको ब्रॉडकास्ट करता है। इसको नोट कर लेना आप अपने नोट में, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है कि जब ब्रिज होती है, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो सबसे पहले ये एक बार सिर्फ क्या करता है, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन दोबारा उसे पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे है, तो फिर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। फिर वो क्या है, इसीलिए कहा गया सेमी या क्वैसी इंटेलिजेंट का मतलब होता है अर्ध इंटेलिजेंट, मतलब आधा। बोलते हैं ना कि मतलब चुगलखोर तो हो, लेकिन कैसे किस टाइप के चुगलखोर हो, मतलब थोड़ा बहुत, है ना। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, एक बार मैं बता दूंगा सबको, बाद में कहूँगा चलो यार सबको ना बता के कुछ ही लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो आपको ये समझना है। थोड़ी सी ये सब चीज़ें दोस्तों करनी पड़ती है। ऑफलाइन में दोस्तों हमारे क्लासेस में बहुत मज़ा आता है लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसे में दोस्तों क्या है, मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, मजाक अपनी जगह पे। ठीक है, ठीक ना। तो फिलहाल दोस्तों सेमी इंटेलिजेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बार सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, दोबारा सबको नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट। अभी देखिए जैसे होता क्या है, जैसे दोस्तों देखो हम बताते हैं जैसे ये हमारा एक बस टोपोलॉजी है सपोज। ठीक है, ये क्या है, हमारा बस टोपोलॉजी है। यहाँ भी देखो दोस्तों, यहाँ भी क्या है, कंप्यूटर अटैच्ड है, यहाँ भी क्या है, कंप्यूटर अटैच है, यहाँ भी अटैच है। ठीक है, यहाँ भी सपोज अटैच है कंप्यूटर। ये हमारे क्या है, एक तरीके के कंप्यूटर अटैच हैं दोस्तों। ये दो डिपार्टमेंट समझ लो, ये क्या है, दो डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, बीच में क्या है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने लगा दिया क्या, ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल होता है ना, जान ही रहे। तो इसी तरीके से ये एक डिवाइस है जो दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिंगल कॉलिजन नहीं है, है ना। यहाँ पे दोनों तरफ से कॉलिजन है, यहाँ भी निकलने के लिए है और यहाँ भी निकलने के लिए रास्ते बने हैं। अब क्या करेगा ये बताइए, यहाँ से आप देखिए ब्रिज लगा है। ठीक है, अगर अब मैं बताऊं यहाँ पर क्या है, ये आपका नेटवर्क सेगमेंट वो लिखा है हमने यहाँ, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट और लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट। ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे अगर ये हमने कहा PC1 है, PC2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अभी देखो जैसे PC1 अगर PC8 से बात करना चाह रहा है, PC8 से अगर इंफॉर्मेशन कोई बात करना चाहता है, तो ये जो डिवाइस होगी ब्रिज, बोलते हैं अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब क्या है कि ये समझ लो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, समझ गए। जैसे देखो ये इससे बात करना चाहता है 8 से ना, तो ये इन्फॉर्मेशन जब भेजेगा तो पहली बार दोस्तों चूँकि अंधा है तो सबको भेज देगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा। ठीक ना, यानी सबके पास इन्फॉर्मेशन एक बार भेज देगा। ठीक, लेकिन सब लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके लिए भेजा गया था। अभी ये जब होता नहीं कि एक बार भेज दिया सबको पता चल गया, तो ये अब अपने यहाँ टेबल मेंटेन कर लेगा। ठीक है, टेबल मेंटेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सपोज यहाँ कह दिए पोर्ट है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मशीन एड्रेस या फिर बोले तो मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैक एड्रेस बना लेगा। ऐसे देखो यहाँ पे पोर्ट है ना, पोर्ट नंबर। अब इसको पता चल जाएगा ना, एक बार तो ब्रॉडकास्टिंग चूँकि अभी था ये अंधा, इसको दिखाई नहीं दे रहा था, अभी क्या है देख लेगा, अच्छा तुम यहाँ हो, ठीक है चलो आ जाओ। तो ये क्या करेगा कि याद कर लेगा ना कि हाँ किस पोर्ट पर है। तो यहाँ लिखेगा 1 और ये 2, चूँकि दो टाइप से यहाँ पे दो हमारे क्या है डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट एक तरीके के यहाँ पे 1 है, पोर्ट 1 है, और पोर्ट 2 चूँकि यहाँ पे देखो दो तरीके से दो जगह पे पोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, जैक बने हुए हैं, ये दोनों तरफ से कनेक्टेड हैं। तो ये जब भेजा ना पहली बार, तो ये इसको पता चल जाएगा कि 8 कौन से पोर्ट पर है, तो सेकंड पे है। तो सेकंड पे यहाँ नोट कर लेगा पोर्ट नंबर 8 हमारा जो है, ये 8 नंबर की PC किस पोर्ट पर है, तो सेकंड पोर्ट पर, चूँकि दो पोर्ट लगे हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो ये जो है पहली बार ब्रॉडकास्ट किया तो इसको पता चल गया कि 8 जो है हमारा सेकंड नंबर पे है। अब जो है, अब दोबारा जब भी इसको इन्फॉर्मेशन पहले वाले PC को 8 को भेजना होगा, तो ये डायरेक्ट सबको ना भेज के सीधा किसको भेज देगा दोस्तों, ये सीधा भेज देगा 8 को भेज देगा। तो इसलिए कहा गया ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, इसके पास भगवान ने बुद्धि थोड़ी बहुत दे दी है। ठीक है, अभी क्या है, सपोज ये फिर से दोबारा अगर मान लो PC1
PC5 से बात करना चाहता है, तो अभी देखो इसको पता नहीं है कि PC5 कौन से पोर्ट पे है, क्योंकि एक बार पता चल गया था PC8 है ना, उसका नोट कर लिया अपने यहाँ किताब में, मेंटेन कर लिया डायरी में कि ये PC8 हमारा पोर्ट नंबर 2 पे है। अभी चूंकि 5 के बारे में नहीं जान रहा है, तो जब इसका इन्फॉर्मेशन 5 के लिए जाएगा तो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो इसको फिर पता चल जाए अच्छा PC5 भी कहाँ पे है, PC5 भी पोर्ट नंबर 2 पर है, जिसके लिए भी एक टेबल बना लेगा, अच्छा ये है, दोबारा फिर इसको डायरेक्ट भेजेगा। सेम अगर इसी तरीके से अगर 7 है, 7वां PC नंबर 1 से बात करना चाहता है, तो यहाँ जब आएगी तो ये हमारा जो ब्रिज होगा ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो बाद में पता चलेगा PC1 तो पोर्ट नंबर 1 पर, ये पोर्ट हमारा 1 है और ये हमारा पोर्ट 2 है। तो इस तरीके से सबका अपना टेबल मेंटेन करेगा, 1 2 3 और 4 5 है, 6 है और 7 बना लेगा। ठीक है, एक बार ब्रॉडकास्ट करे दोबारा नहीं करेगा, इसलिए कहा गया ये क्या है, हमारा थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। यहाँ पर दोस्तों ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, बता दिया है। ये फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक, ये बताया ना डेटा ट्रैफिक फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार इसको पता चल जाता है दोबारा आसानी से उन्हीं को भेजता है, इसलिए डेटा का फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक ना, आगे कह रहा है कि ब्रिज रेड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। ब्रिज क्या है, हमारे ट्रैफिक को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि एक बार उसे पता चल जाता है तो वो मेंटेन कर लेगा अपना टेबल, तो अगली बार से ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है। आगे कह रहा कि ब्रिज रेड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बाय डिवाइडिंग इनटू 2 कोलिजन डोमेन। क्योंकि ये ब्रिज जो लगी है इसके पास 2 कोलिजन है, 2 रास्ते आने जाने के हैं, तो उसको डिवाइड कर लेगा कि हमारे पहले वाले जो है पोर्ट की तरफ कितने कितने PC हैं और दूसरे की तरफ कितने कितने PC हैं, उसको जो है ये डिवाइड कर लेता है। फिर उसी के हिसाब से जो है क्या करेगा, मैसेज फॉरवर्ड करेगा। सपोज एक एग्जांपल और बता दूं इसी में, अगर 5 नंबर का हमारा क्या है PC बात करना चाहता है किसको 8 से, अगर 5 नंबर का PC नंबर 8 से बात करना चाहता है, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगा ब्रिज को, तो ये इस वाले पोर्ट की तरफ नहीं भेजेगा, क्योंकि इसे पता है ना कि हमारा PC नंबर 8 तो जो है PC नंबर 8 हमारा पोर्ट नंबर 2 पे है, तो वो सिर्फ उधर ही इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, मतलब इधर ही फॉरवर्ड करेगा, सबके पास पहुंचेगा, बट इस साइड नहीं आएगा। यानी सारे कंप्यूटर के पास तो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे 5 नंबर का है ना PC, अगर इससे बात करना चाहता है तो ये सिर्फ एक ही सेगमेंट की तरफ पूरा इन्फॉर्मेशन सबके पास भेजता है, ना कि सिर्फ 8 के पास जाएगा। लेकिन इसको पता है कि PC नंबर 8 हमारा पोर्ट नंबर 2 की तरफ है और 5 कम्युनिकेट करना चाहता है, तो 5 को जब कम्युनिकेट करेगा तो ये सबको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। किधर भेजेगा, पोर्ट नंबर 2 की तरफ भेज देगा, क्योंकि इसे पता है पोर्ट नंबर 8 किधर है, हमारा पोर्ट नंबर PC नंबर 8 हमारा पोर्ट नंबर 2 की तरफ है। इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ मैं बात कर लूँ, PC नंबर 3 बात करना चाहता है PC नंबर 2 को, तो ये जो है इस सेगमेंट में राइट साइड यानी कि पोर्ट नंबर 2 की तरफ इंफॉर्मेशन को ना भेज के सिर्फ इधर ही सबको ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट तो करेगा ही दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन एक बार करता है तो सबको कर देता है, बाद में सेगमेंट को डिसाइड कर लेता है कि हमारा सेगमेंट किस सेगमेंट में कौन कौन PC हैं। तो एक बार इसे पता चल गया, इस तरीके से टेबल मेंटेन कर लेगा। अब जब भी करना होगा तो ये सिर्फ इधर ही फॉरवर्ड करेगा मैसेज और सबको पता चलेगा इधर। ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे और देखते हैं क्या है। ब्रिज इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। मतलब ये जो होता है ब्रिज ना, इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है इनकमिंग ट्रैफिक, यानी जो आने वाली सूचनाएं हैं उसमें क्या क्या ट्रैफिक्स हैं, और ये डिसाइड करता है कि हमें किस साइड भेजना है, यानी ये मैसेज को फॉरवर्ड आगे करना है या फिर रिजेक्ट करना है। और डेस्टिनेशन और सोर्स और डेस्टिनेशन को भी ये पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, अपने हिसाब से बना लीजिएगा नोट्स, बाकी मैं प्रॉपर इसीलिए लिखवाते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, चूंकि हम लोगों ने देख लिया ब्रिज क्या है, ब्रिज के बारे में जान लिया, अभी यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, स्विच के बारे में। ठीक है, हमने क्या बताया, अभी ब्रिज के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि ब्रिज दोस्तों क्या है। एक बार जैसे हमने कहा 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा देखो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, बीच में क्या है, ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ हमने बताया 4 PC लगे हैं, है ना, 4 PC
लगे हैं। ये 4 पीसी दोस्तों हैं। तो जब हमने कहा PC1 PC8 से बात करना चाहता है तो ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, बट ये क्या बना लेता था, मशीन एक्सेस कोड को रिकॉर्ड कर लेता था कि ये पोर्ट हमने बताया था ना, ब्रिज में 2 पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट होगा ये, एक पोर्ट होगा ये। अब चूंकि हमारा PC8 पोर्ट नंबर 2 पर है तो ये अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि PC8 जो है पोर्ट नंबर 2 पर है। तो जब भी दोबारा भेजना होगा तो ये अपने पोर्ट नंबर 1 पर ना भेजकर हमेशा ब्रिज क्या करेगा, पोर्ट नंबर 2 पर भेज देगा। ये चीज़ है, लेकिन ब्रॉडकास्ट सबको करता है। ध्यान देना है, सेगमेंट के हिसाब से हमने कहा 2 सेगमेंट हो गया, लेकिन जिस पोर्ट पर भेजना है उस पोर्ट पर सभी को ये ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन इस साइड ब्रॉडकास्ट नहीं करे। जैसे हमने कहा ये PC1 था, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। क्योंकि यहाँ पर देखो मशीन एक्सेस कोड में क्या है, PC जो हमारे हैं पोर्ट नंबर 1 पर 1 2 3 4, पोर्ट नंबर 2 पर 5 6 7 8 इतने PC हैं। जब हम कहते हैं पहली बार इसको इन्फॉर्मेशन भेजना होता है तो इसे पता नहीं रहता कि कौन सी PC किस पोर्ट पर है, तो पहली बार ये इधर भी ब्रॉडकास्ट करता है, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रिज की बात कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं आए हैं स्विच पे, तो ब्रिज में क्या है, इसको पता नहीं होता कि ये पहली बार में कि हमें किस पोर्ट पर इस मैसेज को भेजना है, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही इसे पता चल गया कि हमारा PC नंबर 4 पोर्ट नंबर 1 पर है, तो वो जब भी मैसेज भेजेगा, अगर 4 को भेजना होगा तो वो पोर्ट नंबर 1 पर ही भेजेगा। बट ब्रॉडकास्ट तो ब्रॉडकास्टिंग सबको करेगी, चुगलखोरी तो करेगी लेकिन सबको करेगी, एक ही साइड में करेगी। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हमने कहा कि अगर इसको PC नंबर 8 को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है PC1 से, तो वो पोर्ट नंबर 2 पर सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन 1 पर नहीं करेगा। ये अंतर है स्विच में। अब देखते हैं हमारा स्विच क्या है। अभी यहाँ देखिए स्विच भी दोस्तों क्या है, हमारे लेयर 2 डिवाइस है जो डेटा लिंक पे काम करती है। फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब यानी कि दोनों तरफ से प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होता है। इधर से भी इंफॉर्मेशन जा सकती है और इधर से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है और कोई कोलिजन नहीं होता है। बहुत ही रिलायबल हमारा क्या होता है, ये डिवाइस होता है। जैसे आपने मेश टोपोलॉजी देखा ना, मेश टोपोलॉजी में ये यूज होते हैं। मेश टोपोलॉजी हमने देख लिया, यहाँ भी PC, यहाँ भी PC, यहाँ भी, यहाँ है। तो ये क्या है, एक दूसरे से सारे क्या है, सेपरेट डेडिकेटेड पाथ से क्या होते थे, ये लिंक होते थे, है ना। इस तरीके से सब एक दूसरे से लिंक हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों ना कि स्विच जो है लगे होते हैं, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। ये हमारा क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या है, हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों ये एक ही बार ब्रॉडकास्ट करेगा। ध्यान देना, इसके पहले मैंने जो बोल दिया था कि ब्रिज में ब्रॉडकास्ट करेगा एक ही बार। वो एक बार तो करता है लेकिन सबको करता है, ठीक है। दोबारा जब करेगा तो सिर्फ पोर्ट नंबर 1 पर सबको करेगा या फिर पोर्ट नंबर 2 पर सबको करेगा, यानी एक ही सेगमेंट में करेगा ब्रॉडकास्ट, लेकिन सबको करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्विच में ये एक बार तो ब्रॉडकास्ट सबको करेगा, लेकिन दोबारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसी को मैसेज भेजेगा जिसको भेजा गया है। ये हमारा मेंटेन करता है कैम को बोलते हैं कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। कंटेंट यहाँ पे हमने लिखा ना, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ये कैम को मेंटेन करता है। यानी कहने का मतलब ये प्रॉपर एड्रेस अपने पास मेंटेन करता है। जैसे PC को अगर बात करना है PC2 से, PC1 को PC2 से बात करनी है तो इसका एक अलग रास्ता होगा, इसका एक अलग एड्रेस होगा, अपने यहाँ वो एड्रेस को मेंटेन कर लेगा। अगर हमने कहा PC2 जो है PC8 से बात करना है तो उसके लिए उसका एड्रेस ये नोट कर लेगा। तो जब भी भविष्य में कभी भी PC2 8 से बात करना चाहेगा, डायरेक्ट वो 8 को भेजेगा। यानी कि एक बार ये ब्रॉडकास्ट करता है, दोबारा सिर्फ सिंगल यानी जिसको भेजा जाएगा उसी को करेगा, यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट मतलब एक ही बार करेगा, एक ही व्यक्ति को करेगा, वो क्या, ब्रॉडकास्टिंग। एवरी पोर्ट हैज़ सेपरेट कोलिजन डोमेन। हमने क्या बताया कि सेपरेट कोलिजन डोमेन मतलब हर पोर्ट के लिए अलग अलग रास्ते बने होंगे आने जाने के लिए। यहाँ पे कोलिजन का, टकराव का कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होता है। तो दोस्तों ये है हमारी आज की क्लास कंप्यूटर की। कैसा रहा क्लास, आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। अपना मतलब क्या बोलते हैं कि थंबनेल दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, सर मैंने क्लास करी, मुझे समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें, दोस्तों ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।